जो मॉर्निंग क्या लग रहा है, ये निके के अलावा किसी को काम करने का मूड नहीं है क्या? लग ही रहा है ऐसा, थोड़ा संकेतों की कमी पड़ गई है, धीमापन उस हिसाब से पड़ चुका है क्योंकि नतीजे आना अभी शुरू होना बाकी है, कुछ डेटा आना बाकी है, तो तब तक बाजार एक डायरेक्शन की खोज में है और उसी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्ती है। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव बाजार के लिए निकल कर नहीं आया है। सारे जो संकेत हैं वो एक तरह से स्टेबल ही हैं और बाजार उसे अब्सॉर्ब भी कर रहा है। अब उसके बीच में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, बट अदरवाइज बाजार लार्जली आपके लिए इस समय स्टेबल ही बने हुए हैं। कल के एक्शन की बात करें तो यूएस में हमने देखा पॉजिटिव एक्शन। दीप, आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। ओके, ओके, जब तक ये इशू रिजॉल्व होता है तब तक आपको बता देते हैं एसजीएक्स निफ्टी, उसका मूड मिजाज फिलहाल किस प्रकार का। जैसे हम कह रहे थे कि बिल्कुल फ्लैटिश सा ट्रेड हो रहा है। दीप ने भी अभी अपनी कमेंट्री की शुरुआत की, वो आप तक एक बार फिर से पहुंचाएंगे। लेकिन ये मूड मिजाज सिर्फ ग्लोबल मार्केट का ही नहीं है। हमारा मार्केट थोड़ा सा यहां पर प्रेशर झेल रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि अब ग्लोबल फैक्टर्स का यहां पर कितना असर पड़ता है। इन्फ्लेशन के नंबर्स यहां पर निकल कर आने हैं। तो दीप, आई सपोज आपके ऑडियो की दिक्कत सुलझ गई है, जरा बताइए क्या कह रहे थे। सो बेसिकली इन्फ्लेशन के डेटा पर तो हमारी नजर बनी ही हुई है, बट कल थोड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आपने फेड की तरफ से आती हुई देखी थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अमेरिकी बाजार बढ़िया एक्शन बना हुआ था। डाउ में आपने देखा करीब 0.5% की तेजी रही और डेज हाई पर डाउ बंद हुआ। थोड़ा उतार चढ़ाव ओपनिंग पार्ट में रहा, बट सेकेंड हाफ में हमने देखा कि अच्छी मूव आई और डेज हाई पर 185 अंक ऊपर डाउ बंद होते दिखा। लगातार तीसरे दिन आपने नैस्डैक में तेजी बनती दिखी और 1% ऊपर आपके लिए नैस्डैक था। तो इस साल की शुरुआत आईटी में नैस्डैक में एक अच्छे रिबाउंड के साथ होती हुई दिख रही है। इस साल करीब 2.5% ऊपर आपको नैस्डैक दिख रहा है। ऑफ कोर्स पिछले साल 33% की गिरावट आई थी। ब्रॉडर मार्केट में और अच्छी रैली थी। रसल 2000 करीब 1.5% ऊपर हुआ और इस साल 3.5% की तेजी रसल 2000 में दिखी। तो थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्शन अमेरिकी बाजारों में आपको अच्छा होते हुए दिख रहा है। अमेजॉन यहां पर 3% की तेजी रही, अच्छे प्रदर्शन रहा। बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स की बात करें, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, नेटफ्लिक्स हो, इनमें भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो ये लीडरशिप तो दिखाई रहे थे, बट कंज्यूमर स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव एक्शन दिखाए, साथ ही इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो एक तरह से इस साल अब तक एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिखा है अमेरिकी बाजारों में, लेड बाय आईटी, और वो कल के सेशन में भी आपके लिए विजिबल था। नतीजों के बाद बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इसमें आपने बड़ी तेजी देखी, करीब 13% भागा है और पोस्ट मार्केट में और भी ऊपर था। 2 दिनों में करीब 33% की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। तो इसकी वजह से बाकी रिटेल स्टॉक्स भी आपको एक्शन में दिखे। तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख रहा है, बट अदरवाइज ब्रॉड पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों में आपको अभी भी दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, 3.6% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको दिखेगी। कल फेड चेयरमैन पावेल, साथ ही कुछ और रीजनल गवर्नर्स के बयान भी आपको आते हुए दिखे। एसेंशियली पावेल साहब ने कुछ नया नहीं कहा है। जो अब तक रीसेंट मिनट्स की बात कर लें या उनके रीसेंट बयानों की बात कर लें, फेड पॉलिसी के बाद जो उन्होंने कहा है वैसे ही उन्होंने कुछ कहा। महंगाई को काबू लाने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है। कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो अनपॉपुलर रहेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पसंद नहीं आएंगे, बट फेड को ये फैसले लेना जरूरी है इस समय। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छी इकोनॉमी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी आना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, फेड अपने पॉलिसी स्टांस पर बनी रहेगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रेट्स बढ़ाएंगे या कब रोकेंगे या क्या करेंगे, बट इंडिकेशन दे दिया कि इस समय इन्फ्लेशन हमारी प्रायोरिटी है और जब तक ये काबू में नहीं आता तब तक हम अपने पाथ पर बने रहेंगे और अगर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। यूरोप में हमने देखा करीब 0.5% तक की गिरावट कल आती हुई दिखी है। थोड़ा सुस्त एक्शन वहां था। कमोडिटी बाजार में भी ठीक ठाक एक्शन है। डॉलर निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ है। सोना अभी भी 8 महीने की ऊंचाई पर है, $1880 के पास। चांदी $24 के नीचे है। कच्चे तेल में हमने देखा है लगातार दबाव बना हुआ है, अभी भी 80 के नीचे ही बना हुआ है दबाव। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अनुसार जो साप्ताहिक भंडार हैं यूएस के, वो 4 गुना बढ़े हैं। आज ऑफकोर्स ईआईए की तरफ से जो डेटा आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी, बट एसेंशियली ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं लगातार दबाव बन ही रहा है। बार्कलेज ने भी अपना अनुमान घटाया है। तो कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं कि कच्चा तेल आपके लिए दौड़ता हुआ दिखे। बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम अभी भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और डेटा है जिस पर आज हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने की।